नमस्कार दोस्तों। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऑप्शन बाइंग से पैसे बनते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग से पैसे बनते हैं? क्या ऑप्शन बाइंग में वाकई में सच में लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड रहता है, और क्या ऑप्शन सेलिंग सच में बहुत रिस्की रहता है और उसमें रिवार्ड्स बहुत छोटे होते हैं और परसेंटेज रिटर्न्स बहुत कम होते हैं? तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम लोग एक टूल को देखने वाले हैं जिसमें हम लोग 5 साल तक का डेटा देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। 2019 का डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। तब से हम लोग आज तक का डेटा देख के ये बता सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसे बने थे या सेलिंग में पैसे बने थे, क्या स्ट्रैडल्स में पैसे बने थे, स्ट्रैंगल्स में पैसे बने थे, वीकली एक्सपायरी में पैसे बने थे या मंथली एक्सपायरी में पैसे बने थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, किस में ज़्यादा प्रॉफिट था, बाइंग में, सेलिंग में, और किस टाइप के स्ट्रेटेजिक्स आप सेल किए होते तो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ रहता। तो जो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ऑपटेस्ट फ्रॉम डिफाइन एज। और यहाँ पे आप जा देख सकते हैं इसका ऑपटेस्ट डिफाइन एज .com बैक टेस्टिंग। ये प्लेटफॉर्म में आप ऑप्शंस के सारे स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसने आपका पैसे बनाए, पैसे बिगाड़े, या क्या रिजल्ट था। तो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग पोजिशनल स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। एक पोजिशनल स्ट्रेटजी बनाएंगे नॉन डायरेक्शनल। इसका यहाँ पे बैक टेस्टिंग मेथड नॉन डायरेक्शनल होगा। बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि हमको नहीं पता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, गोल गोल घूमेगी या फिर चक्री बनाएगी। तो हम लोग यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रैटेजी रखेंगे शॉर्ट ट्रायंगल। शॉर्ट ट्रायंगल क्या होता है और ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है आपको, ये मैं प्रैक्टिकली आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक टिकर निफ्टी। निफ्टी क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वेरी वोलाटाइल और उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, जबकि निफ्टी थोड़ा स्टेबल है। तो हम लोग निफ्टी रखेंगे। बैक टेस्टिंग के डेट्स हम लोग रखेंगे 6 मंथ्स, और एक्सपायरी हम लोग वीकली से रखेंगे। हम लोग को मंथली एक्सपायरी, मैं देख चुका हूँ मंथली एक्सपायरी का रिजल्ट। मंथली एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्किल चाहिए, वीकली एक्सपायरी में उतना ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए। तो बिगिनर फ्रेंडली होता है वीकली एक्सपायरी। और एंट्री ट्रेड हम लोग करेंगे 10 दिन पहले। तो मान लीजिए जैसे हम लोग देखेंगे 10 दिन पहले का क्या मतलब होता है। 10 दिन पहले हम लोग एक्सपायरी के ट्रेड बना देंगे और एग्जिट करेंगे हम लोग 3 दिन पहले। चाहे मतलब 3 दिन के बाद हम लोग को एग्जिट कर देना है, हम लोग को ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है एक्सपायरी तक। ये बेसिकली पॉइंट है। और ट्रेड एंट्री टाइम है आपका दोपहर के 3:20। 3 बजे के बाद आपको ट्रेड एंट्री करना है। क्यों? क्योंकि दिन में मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए। दिन भर जो भी हो रहा है होने दो, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है ताकि आपको रात भर में जो थीटा डीके मिलेगा वो मिले। और एग्जिट आपको 3 दिन पहले करना है। वही एग्जिट टाइम भी आपका मूवमेंट खत्म हो जाएगा दिन का, 3 बजे आपको एग्जिट करना है। स्ट्राइक पैरामीटर्स में यहाँ पे एक डेल्टा बोल की चीज है। डेल्टा क्या है कि आपका जो ऑप्शन है वो कितना दूर है। मान लीजिए आज मार्केट खड़ी है 25,200 पे, तो आपको 15 डेल्टा, यानी वो हम आप ऑप्शन चेन जाके जब हम देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि 15 डेल्टा का पुट स्ट्राइक क्या है और 15 डेल्टा का कॉल स्ट्राइक क्या है। पर आपको बेसिकली ये करना है कि दूर के दो ऑप्शन, एक कॉल साइड में एक पुट साइड में बेचने हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 50% का स्टॉप लॉस रहेगा, 75% का टारगेट रहेगा। 50% का स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि आपको अगर 100 रुपए प्रीमियम मिला है, तो अगर 150 रुपए 50 रुपए आपका लॉस हो जाता है तो आप उस स्ट्रेटेजी को क्लोज कर देंगे। या फिर आपको 75 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाता है तो आप स्ट्रेटेजी को क्लोज कर देंगे। ये हम लोग जब आज के ट्रेड एग्जाम्पल में देखिए बताएंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। लॉट क्वांटिटी एक है क्योंकि बैक टेस्टिंग करना है अपने को, तो उसमें एक लॉट क्वांटिटी से हम लोग देख सकते हैं। और मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ पे बता रहा है 2,26,000। इसको देख के ही बहुत लोग पिछाड़ जाएंगे, हमको तो 26,000 रुपए में लॉन्ग ट्रेड करना है, ऑप्शन बाइंग करना है। ऐसा मत करो दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा है
ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रो और आपके पास एक प्लान है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लान कैसे बनाया जाता है। इस थोड़ा होल्ड कीजिए। तो आप अगर बिगिनर है या फिर आपके पास एक एंड टू एंड फ्लो नहीं है तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। ये मार्जिन आप इसमें से आधा कैश निकाल सकते हैं और बाकी आधा आप प्लेज कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को या फिर जो भी स्टॉक्स आपने खरीद रखे हैं। तो इस तरीके से ये जो मार्जिन बहुत हाई दिखा रहा है ये मैनेज हो जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ और ये है आपका रिजल्ट। पिछले 6 महीने में 22% रिटर्न है। 22% रिटर्न, 50,000 का प्रॉफिट है। आप आपको लग रहा होगा कि ये तो उतना ज़्यादा है नहीं बोल के, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, आपको कभी 50,000 का प्रॉफिट होगा, कभी 60,000 का नुकसान होगा। देयर इज नो कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देखिए, जनवरी में आपको फायदा हुआ, 5 फेब में आपको कुछ मिला, मार्च में कुछ मिला, अप्रैल में कुछ मिला, मई में कुछ मिला, जून में कुछ मिला। हर बार मिल ही रहा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि एक महीना ऐसा था जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये इनकम बेस्ड स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो इससे आप रेगुलरली आपको कुछ कुछ मिलता रहेगा। इसका विन रेट देखिए आप 66%, प्रॉफिट फैक्टर 3.78, एक्सपेक्टेंसी 2.18। इसका मतलब ये होता है कि हर 1 रुपया जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में आपको 2 रुपये 18 पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से हम लोग को शॉर्ट साइड में मतलब ऑप्शन सेलिंग के साइड में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसमें भी हमको नॉन डायरेक्शनल सेफ ट्रेड्स लाइक स्ट्रैंगल स्ट्रैडल इस पे ध्यान देना चाहिए। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल निफ्टी का ये रिजल्ट था। मैं आपको 5 साल का रिजल्ट दिखाऊंगा, वो भी सेम है। इसमें आपको हर एक ट्रेड में क्या हुआ था उसका भी इंफॉर्मेशन डिटेल में देता है ये प्लेटफॉर्म। तो आप अगर देखेंगे इस दिन में आपका स्ट्रैटेजी का क्या परफॉर्मेंस था वहां तक का डिटेल देखता है। ये देखने का उतना जरूरत है नहीं, हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया चाहता है कि क्या कैसे बनता है इसमें पैसे। आप अगर यहाँ पे 5 इयर्स कर दें तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये स्ट्रैंगल ये जो ट्रेड किए इसी ट्रेड को समझने का कोशिश करते हैं। तो आज है 14 तारीख, मेरे को मान लीजिए आज के दिन में ये ट्रेड सेट करना है। तो 10 दिन बाद का एक एक्सपायरी मैं चुनूंगा। तो यहाँ पे मैं 17 जुलाई का नहीं करके एक्सपायरी यहाँ पे 24 जुलाई करूंगा, क्योंकि 10 दिन आगे का मेरे को एक्सपायरी चाहिए और मेरे को एग्जिट कितने दिन पहले करना है, 3 दिन पहले करना है। ठीक है। और यहाँ पे ये है सेंसिबल प्लेटफॉर्म, ये भी फ्री है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉल साइड में आपको यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा डेल्टा और यहाँ पे पुट साइड में यही कॉलम मिलेगा डेल्टा। आपको 15 डेल्टा देखना है। ठीक है, ये आपको ऐसा दिखा सकता है। तो यहाँ पे 0.15 दिखाएगा, यहाँ पे पर लॉट में अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 15 डेल्टा का मतलब ये है कि अगर ये पर लॉट आप क्लिक नहीं किए रहेंगे तो 0.15 डेल्टा दिखाएगा। इस 0.15 के आसपास का जो भी डेल्टा वाला स्ट्राइक है, जैसे कि 25,700, यहाँ इसको मैं सेल करूंगा। और इस पुट साइड में सेम 0.15 डेल्टा, मेरे को 0.15 तो कुछ मिला नहीं, 0.17 के आसपास जो डेल्टा है इसको सेल करूंगा। ये हो गया 24,700। और अगर मैं फुल स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके देखता हूँ तो इसमें मेरे को 25,700 और 24,700 इन दोनों के लिए मिल रहा है मैक्स प्रॉफिट 6,735 रुपए। तो दिस इज द प्रीमियम आई एम गेटिंग। और सॉरी, ये 24 जुलाई। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए आप 79%, यानी लगभग 80% चांस है कि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही गुजरेगा। मेरे को अभी यहाँ पे बस 7 दिन, यहाँ पे क्या लिखा था हमने कि 10 दिन पहले घुसेंगे, 3 दिन पहले निकल जाएंगे, तो टोटल हम लोग कितने दिन रहे, तो हम लोग 7 दिन रहे इस ट्रेड पे। 7 दिन में हमको ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 6,735, इसका 75-80% तक अगर हमको मिल जाता है, यानी इसका 75-80% कितना हो जाएगा,
करीब करीब 5,000 रुपये। तो ये 6,735 रुपये का मैक्स प्रॉफिट ना लेके हम लोग को जहाँ पे भी इसमें 5,000 रुपये 4,900 रुपये प्रॉफिट मिल जाए, हम लोग इससे बाहर निकल आएंगे। या फिर हम लोग 3 दिन पहले इसको क्लोज करेंगे, चाहे उस टाइम में कुछ भी प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ भी लॉस हो रहा हो। और लॉस हमको 6,735 का हम लोग का मैक्स प्रॉफिट है, तो हम लोग को 3,300 रुपये से ज्यादा मैक्स लॉस इसमें करना नहीं है। तो जब भी हमको 3,300 रुपये लॉस होने लगे, हम लोग को इससे बाहर निकलना है। यही है बस, यही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो किए होते तो यहाँ पे हम लोग 5 ईयर्स का डेटा मिल गया है। 3.22 प्रॉफिट फैक्टर, 1.56 का एक्सपेक्टेंसी है, 60% विन रेट से आपको पैसे मिले होते हर साल का। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। मान लीजिए 2020 में एक मंथ, एक नवंबर महीने में कुछ नुकसान था, 2021 में 2 महीने। यहाँ पे ये जो 70 रुपए इसको मैं नुकसान नहीं मानता, 110 रुपए को मैं नुकसान मानता, इसको ब्रेक इवन बोला जाएगा। 2 महीने आपको नुकसान हुए, 22 में 1 महीना, ये ब्रेक इवन हो गया। 23 में 1 महीना, 2 महीना सॉरी, और 24 में कोई भी महीना ऐसा नहीं था जहाँ पे आपको नुकसान हो। 25 में आज तक एक महीना ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको नुकसान है। तो स्ट्रैंगल आप वीकली कर रहे हैं, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आए 15 डेल्टा का एक कॉल बेचे, 15 डेल्टा का एक पुट बेचे, और उसमें आपको जब भी ये जो मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है उसका 50% लॉस हो जाए तो आप निकल जाएंगे। या फिर यहाँ पे इसका जो ये जो वैल्यू है इसका 80% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा तो आप निकल जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। आपको एंटर करना है वीकली एक्सपायरीज पे, ट्रेड टाइम ये। तो ये एकदम बेयर मिनिमम, अगर आप नोन, आपको ज्यादा मालूम नहीं है ऑप्शंस के वर्ल्ड में, तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और आपको डायरेक्शनल मूवमेंट कैच करने आता है, तो आप इसको, ये स्टॉप लॉस का कोई जरूरत नहीं है, इसको और अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। कुछ कुछ तरीके होते हैं, जैसे रोल करना हो गया, या फिर जैसे हो गया कि आप एक फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं, जिस साइड में ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर हुआ है या फिर नीचे हुआ है, उस साइड में आप एक फ्यूचर ले लेते हैं या फिर एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं। उस टाइप का चीज करने के लिए आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम की तरफ जाना होगा, जहाँ पे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। मेरा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होता है कि जब भी यहाँ पे मान लीजिए एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते ही ये मेरे को बाय करने के लिए बोल देता है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूँ या फिर एक फ्यूचर बाय करता हूँ। और वो मुझे बताता है कि कहाँ पे मूवमेंट खत्म होने वाला है। 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे मैं आधा पोजीशन एग्जिट करता हूँ, बाकी आधा पोजीशन मैं डी एंड में एग्जिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो, मतलब ये जब मूवमेंट नहीं आता रहता है, ऊपर नीचे घूमता रहता है मार्केट, तो उस टाइम में स्ट्रैंगल से पैसे मिलते हैं। और जब भी एक तरफा मूवमेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आधा पोजीशन खत्म, यहाँ पे आधा पोजीशन खत्म, सेम यहाँ पे फील्ड ब्रेकआउट हुआ, तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब एकदम ब्रेक ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, कुछ भी नुकसान नहीं है, मतलब बहुत कम नुकसान है। जब लेकिन जब प्रॉफिट मिलता है तो ऐसा मिलता है। यहाँ पे बाय है, यहाँ पे एक लॉट सेल होगा, यहाँ पे दूसरा लॉट सेल होगा। मिनिमम इसमें 2 लॉट, 2 के मल्टीपल में आपको लॉट बेचने या फिर खरीदने होते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि ब्रेकआउट अगर आपको पकड़ना है या फिर आपको लॉन्ग साइड डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो आपको ऐसे, मतलब मुझे आज फील हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये नहीं करना है। आपको आपको एक प्रॉपर कोड होना चाहिए या फिर एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको बताए कि ये अभी ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, बाय करना है, सेल करना है, कब एग्जिट करना है। वो अगर स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, वो अगर सिस्टम आपके पास नहीं है, तो दिस गेम इज नॉट फॉर यू। और अगर आपके पास एक सिस्टम है और आपको लगता है कि उसमें पैसे बनते हैं, बट यू हैवंट बैक टेस्टेड इट, मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर कोई इन्फॉर्म्ड रिस्क ले, जहाँ पे उसको पता हो कि उसका एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसका 1 रुपए रिस्क लेने पे उसको कितना
प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रह रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को हम लोग एंड टू एंड ऑटोमेट कर देते हैं। तो हम लोग का अपना सर्विसेज है, हम लोग यहाँ पे आप वन पेज stocks.github.io में आइए, देखिए हमारा यहाँ पे हमारा सर्विसेज है। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एंड टू एंड ऑटोमेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, आपको सुबह एक लॉग इन करना है, उसके बाद आप आपका स्ट्रैटेजी जो भी है, आपके पास जो भी आइडिया है उसके हिसाब से आपका ट्रेड होगा। आपके स्टॉप लॉस होंगे तो स्टॉप लॉस होंगे, आपके जब जब भी टारगेट्स होंगे तो आपके टारगेट्स बुक हो जाएंगे, और सब कुछ अपने तरीके से होगा। वहाँ पे आपको मॉनिटर करने का भी जरूरत नहीं है। और आप अगर चाहते हैं कि आपको बस इंसाइट मिले कि आपका जो आइडिया है उसमें सच में दम है, या फिर आपको बस हवा में ऐसा लग रहा है कि मेरा RSI 30 पार हो गया तो मतलब मैं ऑप्शन में हवा कर दूंगा, ये सब चीजें में आपको अगर भरोसा लाना है, आपको सही में जानना है कि आपके सिस्टम में दम है, तो आप उसको बैक टेस्टिंग कराइए। आप बैक टेस्टिंग कराएंगे तो हम आपको उसमें ट्वीक्स बता सकते हैं कि देर इज सिमुलेशन कॉल्ड मोंटी कार्लो सिमुलेशन, जिसमें हम लोग आपको बता सकते हैं कि 20 के SMA में आपको प्रॉफिट हो रहे हैं सबसे ज्यादा, या फिर 25 के मूविंग एवरेज पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको बैक टेस्टिंग से पता चलती हैं। तो बैक टेस्टिंग और परफॉर्मेंस इनसाइट्स में हम लोग आपको ये बता सकते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग एक सब्सक्राइबर के लिए फ्री में करने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको आ, आपके आपके स्ट्रैटेजी, आपके आइडिया को टेस्ट कराना है, आपको देखना है कि उसमें कितना जान है, तो आप कमेंट्स में बताइए कि मुझे टेस्ट कराना है बोल के, और मैं आपके आइडिया को पिक करके आपके आइडिया के साथ एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट बना के आपको शेयर कर दूंगा। मीनवाइल इस जो जो हमारा पेज है, यहाँ पे आप बहुत कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जिनको देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेक्टरल रिपोर्ट है, जहाँ पे मान लीजिए कि आपको पता जानना है कि कौन से सेक्टर में क्या काम हो रहा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में आप जाएंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे जून 23 में, 23 वाले वीक में लास्ट फ्राइडे को एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, एरोस्पेस और डिफेंस में कुछ हो रहा है तगड़ा। और उस वीक में आप जाके ये देख सकते हैं कि उस वीक में हम लोग के पास क्या वीकली रिपोर्ट्स थे। तो ये हमारा मान लीजिए ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जहाँ पे हम लोग एक एक स्टॉक्स जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आया था, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, उसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट आ जाता है, इसमें हम लोग मान लीजिए पीसी ज्वेलर स्टॉक आ गया, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि पीसी ज्वेलर में क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, स्क्रीनर का लिंक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसी ज्वेलर अभी एक रीसेंट मूवमेंट के बाद थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आपको 19.69 के ऊपर अगर जाता है स्टॉक, तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर यू हैव टू बाय इट, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एक बार इसको आके देखिए। आपको अगर कुछ समझ में इसमें नहीं आ रहा है तो हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं। और इसमें हमारे AI एजेंट्स का स्टॉक रिकमेंडेशंस भी रहते हैं। दिखाता हूँ एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो RFX इंडस्ट्रीज के ऊपर है, और AI का कहना है कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बाय। तो आप जाके ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिसमें RFX इंडस्ट्री का खुला चिट्ठा है कि क्या हो रहा है काम इसमें। तो प्रोमोटर कॉन्फिडेंस, कैपिटल एलोकेशन, बिजनेस क्वालिटी, नैरेटिव एंड एग्जीक्यूशन, स्मार्ट मनी उसमें है कि नहीं, वैल्यूएशन एंड पोटेंशियल एंड द एक्स फैक्टर। तो 7 फेज एनालिसिस होता है हमारा हर स्टॉक के ऊपर, उसके रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो प्लीज डू चेक इट। और अगर आपको इन सब चीजें के बारे में और जाननी है, इफ यू आर न्यू टू दिस, आपको ऑप्शंस नहीं पता है, तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए कोई एक फ्री में सेमिनार या फिर वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जहाँ पे हम लोग ऑप्शंस के बेसिक्स कवर कर लेंगे। सो विद दैट, आई थैंक यू सो मच।